नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिनों से एक चीज देखने को मिली है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूएस हो, ब्रिटेन हो, पूरा यूरोपियन यूनियन हो, सभी के द्वारा मिलकर चाइना के खिलाफ यहां पर सैंक्शंस लगाया जा रहा है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, यूरोपियन यूनियन एग्रीज फर्स्ट सैंक्शंस ऑन चाइना इन मोर देन 30 ईयर्स। और इसको लेकर क्या हुआ है कि चाइना ने भी थोड़ा रिटेलिएट करने की कोशिश की है और यहां पर जो चाइना और रशिया हैं वो एक साथ आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि एक यूएन जो यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट बॉडी है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा एक समिट बुलानी चाहिए। तो ये पूरा मामला है क्या, एग्जैक्टली किस चीज को लेकर सैंक्शन लगाया गया है, कारण क्या है, यहां पर चाइना रशिया का क्या कहना है, हर एक चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन यहां पर करना चाहते हैं 2021 के लिए, 22 के लिए, तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितने भी मटेरियल्स की आवश्यकता होती है अवेलेबल कराए जाते हैं। और ये इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है उसके माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है। तो एक कोऑर्डिनेटेड मूव के तहत जो यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनफैक्ट इवन जो कनाडा है, सभी ने मिलकर एक तरह से सैंक्शंस लगाया था मंडे को चाइनीज ऑफिशियल्स के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, जो ऑफिशियल्स होते हैं, पीपल होते हैं, मतलब कि अब वो इन सभी देशों के अंदर नहीं आ पाएंगे। यहां पर जो मेन कारण बताया जा रहा है कि जो अभी तक लगातार चाइना को इतना ज्यादा बोला गया है कि आप शिनजियांग प्रोविंस के अंदर जो विगुर्स हैं उसके ऊपर जो आप अत्याचार करते हो मुस्लिमों के ऊपर, आप उसको बंद करिए, लेकिन चाइना इसको सुन नहीं रहा था और इन्हीं सब कारण की वजह से ये सैंक्शंस लगाए गए हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि अगले दिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और ये जो सैंक्शंस लगाए गए थे उसको वेलकम किया, क्योंकि यहां पर अगेन वही जो शिनजियांग का मामला है, विगुर्स मुस्लिम्स को लेकर अब्यूजेस का मामला है, इसके खिलाफ यहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी बोला है। अब इन सब चीजों को देखते हुए ऑब्वियस सी बात है चाइना कोई चुप रहने वाला तो नहीं है, तो उन्होंने भी कुछ हल्के प्रकार से अपनी तरफ से भी कुछ जो सैंक्शंस है उसको लगाया है। चाइना का बार बार कहना है कि हम यहां पर डी रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कैंप्स वगैरह की बात चलती है, हम यहां पर बेसिकली एक तरह से जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मजबूत करते हैं। तो बेसिकली यहां पर सैंक्शंस क्या लगाया गया है, तो यहां पर आप देख पाओगे जो यूरोपियन यूनियन है, यूके है, कनाडा है, उन्होंने यहां पर क्या किया है कि ट्रैवल बैन कर दिया है और जो एसेट्स वगैरह हैं चाइना के उसको फ्रीज कर दिया एक तरह से। अब आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है चाइनीज नाम पढ़ने के लिए तो आप यहां पर आराम से अपना समय बिता सकते हैं और ये अलग अलग जो चाइनीज नाम के कंपनीज हैं, पर्संस हैं, उनको आप देख सकते हो। तो इन सभी लोगों के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जो ये 3 हैं आपके यूरोपियन यूनियन, यूके और कनाडा, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया है। वो लोग अब ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और जो एसेट्स हैं उसको फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा जो यूएस है उन्होंने भी यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पर्संस के ऊपर सैंक्शंस लगाया है और यहां पर आप देखिए क्या क्या बोला गया है। जो ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल है यूएस का, अमेरिका का, उन्होंने यह बोला है कि जितने भी प्रॉपर्टी हैं, इंटरेस्ट हैं अमेरिका के अंदर या फिर अमेरिका के बाहर जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं, मतलब कि वो है तो चाइना का लेकिन यूएस पर्संस के अंडर वो आता है, तो उन सभी को एक तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा और उन सभी प्रॉपर्टी को एक तरह से ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल के पास रिपोर्ट करना होगा और आगे यूएस उसका क्या करेगी वो आगे चलकर निर्णय लिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, वो सभी कंपनीज जहां पर 50% से ज्यादा डायरेक्टली यूएस के पर्सन इन्वॉल्व है, मतलब कि जो शेयर है वो यूएस का और उसके अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है, उन सभी के ऊपर भी एक तरह से उसको ब्लॉक करने की बात कही गई है। अब आगे देखने वाला बात होगा कि इतना बड़ा चीजें जो किया जा रहा है यूएस के द्वारा, क्या इसको लेकर चाइना फर्दर रिटेलिएट करता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो यहां पर जो ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट है उसके अंदर क्लियरली आप देख सकते हो लिखा हुआ है, चाइना हिट्स बैक एट यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस ओवर शिनजियांग। बेसिकली चाइना ने क्या किया है कि यूरोपियन पार्लियामेंट और पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कमिटी के जो 5 मेंबर्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया है, मतलब कि ये लोग अब चाइना के अंदर नहीं आ सकते। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि ये जो बॉडी है, मैं आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है फॉरेन पॉलिसी डिसीजन से रिलेटेड जो लेते हैं ये लोग। और यहां पर इवन चाइना ने एक और काम किया था सैंक्शंस लगाने के बाद कि जो यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर हैं चाइना के अंदर और यूके के जो एम्बेसडर हैं चाइना के अंदर, दोनों को समन किया और यहां पर बुलाया है कि आप हमसे इसके लेकर बातचीत करिए और हम इसको लेकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो आई होप कि ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं सभी देशों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ अब ये चीजें की जा रही हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन ने
30 साल पहले एक सैंक्शंस लगाया था। अगर आपको याद हो तो चाइना के अंदर जो इंटरनल वॉइसेस रेज हो रहे थे वहां की सरकार के खिलाफ, जो कम्युनिस्ट रिजीम है उसके खिलाफ, तो 1989 में आपको याद होगा तियानमेन स्क्वायर पर बहुत भारी क्रैकडाउन किया गया था, कई लोगों की मृत्यु हुई थी। इसको देखकर उस समय यूरोपियन यूनियन ने लास्ट टाइम सैंक्शंस लगाया था। अब देखिएगा, यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। चाइना को सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत ज्यादा दुविधा हो जाती है कि क्या वो चाइना के खिलाफ एक्शन ले या फिर ना ले। तो यहां पर जो 1989 में सैंक्शंस लगाया गया था वो आज तक अगर आप देखोगे तो वो प्लेस में है। इसके अलावा यहां पर जो अभी का सैंक्शंस लगाया गया वो कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन यहां पर एक धीरे धीरे स्टैंड दिखा रहा है, यूरोपियन यूनियन का एक कदम दिखा रहा है कि यूरोपियन यूनियन चाइना के खिलाफ किस तरफ बढ़ रहा है। अगर चाइना इसको नहीं सुधारता है तो हो सकता है कि इस चीजों को लेकर और ज्यादा सख्ती से पेश आ सकता है यूरोपियन यूनियन आगे आने वाले समय में। ऑल्दो यहां पर अगर आप देखिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आई है कि जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं अब वो एक साथ आ चुके हैं चाइना के खिलाफ। यहां पर ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन कुछ और कह रहा है, यूएस कुछ और कह रहा है, सभी एक वॉइसेस में यहां पर अपनी आवाज को रेज कर रहे हैं। इनफैक्ट जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा तो यह भी कहा गया है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में लगातार कम्युनिकेशंस बनी हुई हैं कि चाइना के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए। इनफैक्ट आपको याद होगा तो अभी लास्ट वीक की ही बात है, जो यूएस और चाइना के बीच में उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में अलास्का के अंदर एक मीटिंग हुआ था। जी हां, यहां पर आप देख सकते हो। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो मीटिंग था बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव टाइप का था। मतलब कि दोनों देश के जो ऑफिशियल्स हैं वो इतनी हार्ड स्टैंड की तरह बात कर रहे थे। यूजुअली डिप्लोमेटिक टर्म्स में जो है जब भी यहां पर कोई मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो कभी भी गुस्से की आवाज में बात नहीं की जाती है। लेकिन जो अलास्का में ये वाला मीटिंग हुआ था, आप देख सकते हो 4 दिन पहले की बात है, दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे को ऊपर डायरेक्ट ब्लेम किया जा रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर ऐसी ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही थी जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसको लेकर दिख रहा है कि शायद यहां पर जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार गहरा सकता है वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के बीच में। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन है, ये जो सैंक्शंस लगाया गया है उसका रीजन क्या है? अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो शिनजियांग प्रोविंस है, यहां पर आप देख सकते हो चाइना का मैप है, और ये वाला जो मैप है ये है आपका शिनजियांग प्रोविंस, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है विगुर्स हैं, जो कि मुस्लिम आपको टर्की के डिसेंट है वहां से देखने को मिलेंगे। मतलब कि इनका जो एथनिसिटी है वो चाइना के साथ बिलोंग नहीं करता है, उनका जो एथनिसिटी है मिडिल ईस्ट हो गया, इधर से आपको ज्यादातर बिलोंग होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखने को मिला है कि जो हैन चाइनीज के ओरिजिन के लोग हैं वो यहां पर सेटल होना स्टार्ट हो गए हैं शिनजियांग प्रोविंस में, जिसकी वजह से यहां की जो डेमोग्राफी है वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर बेसिकली कैंप्स बनाए जा रहे हैं, इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको अपने फैमिली के साथ उनके प्रॉपर्टीज में नहीं रहने दिया जा रहा है, उनको यहां पर कैंप्स में डाल दिया जा रहा है। चाइना का कहना है कि हम यहां पर डी रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सट्रीमिज्म फैलाया जा रहा है वहां पर लोगों के द्वारा उनको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है लगातार उसमें यही बताया गया है कि अगर कोई भी मुस्लिम अगर अपनी बियर्ड्स को बढ़ाता है, जो दाढ़ी को बढ़ाता है, फास्ट रखता है रमजान के समय, उन सभी लोगों को यहां पर अरेस्ट करके कैंप्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो इतना ज्यादा सख्ती से पेश आता है जो चाइना है वहां के लोगों पर। तो इसी कारण की वजह से आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यहां पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये सैंक्शंस वगैरह जो पूरा मुद्दा हुआ है इसकी वजह से रशिया और चाइना और ज्यादा निकट आ गए हैं, एक पास आ गए हैं। अब उनके द्वारा देखिए क्या बोला जा रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की समिट बुलानी चाहिए। उनका यह कहना है कि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रक्टिव वे में काम कर रहा है, यहां पर जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस बन गया है, जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस की जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो एक साथ आएं और यहां पर बातचीत करें आपस में, ताकि जो ह्यूमन काइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहां पर ग्लोबल अनस्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिल रही है, कोल्ड वॉर जैसे चीजें देखने को मिल रही है, यहां पर जरूरत है कि सभी लोग एक साथ आएं और यहां पर सबमिट करें। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या, क्योंकि यहां पर 5 जो आपके परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से रशिया और चाइना तो मान रहे हैं कि सबमिट होना चाहिए, लेकिन क्या यूएस, यूके और फ्रांस जो बाकी के 3 आपके परमानेंट मेंबर्स हैं, क्या वो मानेंगे सबमिट के लिए, नहीं मानेंगे, वो आगे आने वाले समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो करंट में सिचुएशन चल रही है ग्लोबली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करने वाला है। वो एक्सरसाइज बेसिकली जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बॉडी है रैट्स,
ठीक है, उसके द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। तो यहां पर आपको यह बताना है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इन 4 देशों में से कौन सा फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि यहां पर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालता ही रहता हूं, वहां से आप ले सकते हैं। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हो। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।